आज जगटी जो माइग्रेंट कैंप है मैं वहाँ पे आया हूँ और मुझे उमर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उनकी डायरेक्शन पे यहाँ पे आया हूँ और कुछ शिकायतें उनको गई हैं और लिहाजा उन शिकायतों को देखने आया और काफ़ी सारे ऑफिसर सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे आए थे, चाहे हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, अपना जल शक्ति है या जितने भी महकमे RNB जो भी हैं सारे महकमों के ऑफिसरान मैंने जो HODs यहाँ पे बुलाए हुए थे और रिलीफ कमिश्नर साहब ने अपना एक जो यहाँ में जो उनको ज़रूरतें हैं उन्होंने अपना पॉइंट रखे हैं और जो यहाँ की माइग्रेंट कमेटी है जो जगटी की ओवरऑल जो पूरे जम्मू प्रोविंस में जो जहाँ जहाँ भी उनके कैंप हैं उनकी कमेटी ने अपने मुद्दे अपना मेमोरेंडम मेरे सामने रखा है और काफ़ी सारी खामियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन 10 सालों के बाद बीच में कोई इनको आया भी नहीं पूछने। ठीक है, अब इनके नाम पे सियासत तो की गई लेकिन इनका जहाँ तक इनको कहीं फ़ायदा देने की ज़रूरत है या रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत थी तो रिहेबिलिटेशन की बात नहीं की। अब बात वो करते हैं जो जिनको इन कैंपों के बारे में पता ही नहीं। अब ये वो दर्द इन्होंने यहाँ बताया कि कैंपों के अंदर रिपेयर रेनोवेशन टाइमली नहीं हो रही, पानी की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम है और पेंशनों के बारे में प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी जो थी वो है कि ये जो फिक्रमंद हैं कि जो आने वाली नस्ल है जो आज में इनका यूथ है और कुछ यूथ जो ओवर एज हो गया उनका कहीं नौकरियों के लिए नहीं, कुछ नहीं है और घर भी नहीं है, एक कमरे के अंदर 10-10 बंदे रह रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपनी मुझे बताई हैं और मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी कह दिया कि आप भी अपना एक बना लीजिए और जो इनकी कमेटी है उनको भी कहा कि आप एक मेमोरेंडम बना लीजिए। कुछ मेमोरेंडम मुझे इन्होंने दिए हैं, कुछ डिमांडें और कुछ मैंने सुनी हुई हैं। तो लिहाजा मैं वापस जब उमर साहब कश्मीर में हैं, जब वापस आते हैं मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को भी साथ रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इनकी कमेटी से भी कुछ लोग हो जाएँ जिससे हम उमर साहब को एक जो मैंने देखा, जो महसूस किया और जो फील किया वो चीज़ें उनके सामने पेश कर सकूँ और इनको मैंने यकीन दिलाया है कि ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। हम लोग कोई अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड नहीं है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है और इनके सवाल जायज़ हैं और इनको गुस्सा भी है, इनका गुस्सा भी हमने देखा है, तो लिहाजा इनका गुस्सा भी जायज़ है। बट दुख इनके अंदर है कि ये चाहते हैं कि हम अपने घरों में वापस जाएं, बट जब तक यहाँ पे हैं जो इनको सहूलतें मिलनी चाहिए, जो आईनी राइट इनके हैं, जो हकूक हैं वो हकूक इनको मिलने चाहिए। तो लिहाजा बेरोजगार युवाओं को एक बड़ा तोहफा नए साल का, क्या कहेंगे सर? देखिए मैंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और आज 2024 है, ये आज ख़त्म हो जाएगा शाम को और कल सुबह एक नया सवेरा होगा, एक नया साल चढ़ेगा। वो उसके लिए इन सबको मुबारकबाद देंगे और माँ वैष्णो देवी के आगे यही दुआ करूँगी कि माँ जब अगला साल जब चढ़े तो इन नौजवानों की आंखों में, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट जो नौजवान हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी नौजवान है जो आज 10 सालों से बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं खजल हो रहा है, उन नौजवानों की माँ मेरी मनोकामना पूरी करे, उन लोगों को रोजगार मिले और जम्मू कश्मीर में एक शांति आए और जम्मू कश्मीर दोबारा से स्टेट बने और जम्मू कश्मीर को अपना खोया हुआ स्टेटस दोबारा मिले। थैंक यू। कश्मीरी पंडितों को उमर सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, कब तक इसकी दरबासी होगी? मैंने कहा ना अभी हमें 2.25 महीने हुए भैया, तो लिहाजा आज इनकी हमने बातें सुनी हैं और बातें जो सुनी हैं उनकी बातों को मैंने कहा कि उमर साहब के पास लेके जाए। जिसने सर पिछले साल 50 लाख भैया PW हो जो मर्जी हो, जो भी डिपार्टमेंट यहाँ घोटाला करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बैंक के कुछ केसेस साहब, एक मिनट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज राइट ब्रो जहाँ पर जो वो हाल है। तो फिलहाल इस समय की जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पर इस समय डिप्टी CM यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनके साथ तमाम जो डिपार्टमेंट की यहाँ पर थे और फौरी तौर पर यहाँ पर जो परेशानियां क्यों